रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज नंबर 7.3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक इजी क्वेश्चन है। ये कि ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो है आने के इनके चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें, जैसा कि वो बताता है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज। कि आपने वो क्वार्टर बताना है कि जिस क्वार्टर में ये एंगल लाई करता है। जो भी गिवन एंगल होगा, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल होगा, वो कौन से क्वार्टर में लाई करता है, ये हमने बताना है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ये 3 और 4 ये आपने नाइन्थ क्लास में आपने पढ़े थे। उसमें आपने जस्ट पढ़ा था कि जो क्वार्टर है वो फाइंड करो कि एक हमारे पास कोई भी पॉइंट होता था और वो बताना होता था कि कौन से क्वार्टर में लाई करता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता था क्लास 9 में। और सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे ये दे दिया गया है। इसमें भी हमने ये बताना है कि कौन से क्वार्टर में या कि क्वार्टर के कौन से दो साइडें जो हैं, दो जो उसके जो है हम बाजू जाविये हैं वो उनके दरमियान ये लाई करता है, ये हमने बताना है। उर्दू में भी आपके लिए लिख दिया, उर्दू मीडियम के लिए, कि करीब 3 रबा जाविया मालूम करें और वो रबा मालूम करें जिसके दरमियान के ये जाविया लाई करता होगा, दरमियान में मौजूद होगा, जो हमें क्वेश्चन बतलाया गया। तो क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट हैं, 4 हमें एंगल्स दिए गए हैं, 4 जाविये हमें जो है गिवन है। 2 पॉजिटिव में दिए गए हैं, 2 नेगेटिव में दिए गए हैं। लेकिन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं कि कौन सा दिया गया। देखिए अभी हम करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले रफली मैं आपको समझा दूं तो जब हमारे पास हम जो है इसको एंगल्स को क्वार्टर फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वार्टर, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर कहलाता है। लेकिन अगर हम एंगल्स को डिग्री में पैमाइश करनी हो तो यहां से शुरू करते हैं, ये हमारा 0 एंगल होता है। यहां से आगे बढ़ता जाता है, ये 90 का एंगल होता है बेटा यहाँ पे। तो ये 90 और 90 पूरी डी जो होती है वो हमारी 180 की होती है। इसी तरह 270 की ये नेक्स्ट जो है, ये थर्ड जो क्वाड्रेंट है ना हमारा, ये 180 और 270 के दरमियान में जो भी एंगल होगा वो थर्ड क्वार्टर में जो है वो लाई करेगा। इसी तरह 270 और ये फिर से 360 पूरे एंगल जो है एक दायरे में वो 360 है डिग्रीज में। तो अगर पूरा दायरा घूम जाएगा तो अगर हमने इस फोर्थ क्वार्टर में अगर कोई जाविया हमने फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू 270 से अबव होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो इस फोर्थ क्वार्टर में लाई करता है। अगर हम क्वेश्चन हम अपना देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास 156 है, 318 है, तो ये प्लस में है बेटा। तो इन दोनों को हमने देखना है कि कहाँ लाई करता है। ये हमने रफली अपना बना लिया। तो जब रफली बना लिया तो अब हम इसमें देखेंगे 156 कहाँ पे लाई करता है। देखिए 10 से लेके 90 तक, 9 से तो अबव है ना, 90 से ये अबव है। और देखते हैं 180 से लेस है, 180 से कम है। इसका मतलब 90 और 180 के दरमियान कहीं पे ये वाला फर्स्ट वाला हमारा जो है एंगल 156 वो लाई कर रहा है सेकंड क्वार्टर में। तो हमने सेकंड क्वार्टर यहाँ नहीं बताना, हमने जो है उसके जो है रब्बा जावियों की शिनाख्त कर देनी है कि किन दो एंगल्स के दरमियान ये वाक्य है। जैसे बता रहा है कि बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज, किन दो क्वाड्रेटिक एंगल्स के दरमियान ये वाक्य है। तो हम कहेंगे 90 और 180 के दरमियान जो है 156 एंगल लाई करता है। तो इसे लिखना कैसे है, देखिए बेटा एक छोटी सी लाइन आपने लिख देनी है। अगर आप उर्दू मीडियम में है तो उर्दू मीडियम में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपने लिख देनी है। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही हमें जो है कोई सोल्यूशन मिल जाए। जैसा कि इंग्लिश में अक्सर ऐसे होता है,
क्वेश्चन आंसर अगर होता है ना तो उसमें से अक्सर सवाल जो होता है पूरे आधे से ज्यादा सवाल जवाब जो है तो वो सवाल के अंदर ही लिखा हुआ होता है, वो वहीं से वो वर्डिंग वहीं से उठा लेते हैं और बाकी वर्डिंग जो है कुछ चंद वर्ड्स खुद से ऐड कर देते हैं और वो उनका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें भी देख लें वैसा ही है, कुछ ऐसा देख लें जैसे क्वेश्चन है तो आपने वैसा ही लिख दें। ये आइडेंटिफाई को छोड़ते हुए यहां से लिख लें द क्लोजेस्ट quadrantal angle between which the angle 156 lie are 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो देखें बेटा हमने वही वाली लाइन तकरीबन सेम जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन वाली वही लिख दी, बस दरमियान में हम यहां तक पहुंच गए विच के बाद दी फॉलोइंग की जगह पे हमने 156 एंगल लिख दिया। आगे लाइज भी वैसे लाइज लिख दिया और आगे उन दोनों के बारे में हमने बताना 90 और 180 के बिटवीन लाई करता है तो वो लिख दे 90 एंड 180। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस उसे जस्ट जो है एक सिंपल स्टेटमेंट बना के हमने बता देना है कि ये हमारा किस दो जो है एंगल्स के दरमियान लाई कर रहा है। तो अगर उसका क्वार्टर भी बता दे कि सेकंड क्वार्टर है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, नहीं तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट है। अगर आप ये भी साथ में बना देते हैं, वैसे तो यही बताना बस जरूरी है, लेकिन अगर आप ये भी साथ बना देते हैं आंसर के तो वो ऑथेंटिक होगा, वो बहुत जल्दी समझ आएगा कि बच्चा जो है कुछ जानता है। तो इसलिए ये आप ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे जस्ट। तो या आप अगर उर्दू में लिख देंगे तो तब आप लिख देंगे कि जाविया 156 जो है रबा 2 में 90 और 180 के दरमियान वाक़ है। बस उर्दू में जस्ट ये लाइन लिख देंगे और ये भी साथ बना दे तो बहुत जो है परफेक्ट माना जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 डिस्कस करें, वो 318 है, तो वो देखें वो कौन से में लाई कर रहा है। 180 से तो बहुत ज्यादा अबव है, 270 से भी आगे है, 360 से कुछ पीछे है, 318 वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। फोर्थ क्वार्टर में ये वाला सेकंड पार्ट जो है वो लाई कर रहा है। तो सेम आपने ऐसे ही लिखना है, बस 156 की जगह पे 318 लिख देना है और 90 और 180 के जगह पे आपने 270 और 360 लिख देना है कि इनके दरमियान जो है हमारा ये एंगल लाई करता है। सेम स्टेटमेंट लिख दें, बस इन पॉइंट्स की जगह पे आप जो है अपना मतलूबा चेंज वाला लिख दें 318 और 270 और 360 ये आप यहाँ पे तब्दील कर दें। बाकी पूरी स्टेटमेंट वैसे ही सेम रहे तो आपका उसका भी आंसर आ जाएगा। बाकी रही बात ये दूसरे दो की जिसमें नेगेटिव का सिंबल यूज हो रहा है, तो इसे भी देख लें बेटा, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सेम है वैसे ही। तो इसमें अगर देखें तो मैं जो है इसमें हमने थोड़ा सा उल्टा चक्कर घुमाना है ना, क्योंकि माइनस में है प्लस में नहीं है। तो देखें यहाँ पे 0 ये है, -90 ये है, 180 माइनस का ये है, 270 माइनस का ये है और 360 माइनस का ये है। तो हमारे पास अब देखें थोड़ा सा उलट चक्कर आया है क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यूज हैं। अब 100 देखें तो कहाँ लाई करता है, 0 से -90 के दरमियान तो लाई नहीं करता, -90 से भी अभी कोई छोटी रकम है, यानी 190 से भी छोटी है, तो माइनस में है तो इसलिए छोटी है। अब -90 और -180 के दरमियान ये लाई करता है क्योंकि वो यहाँ कहीं आ जाएगा। यहाँ पे अगर आएगा तो अब हमने लिखना आसान है, अब यही वाला सेम वैसे ही प्रोसेस लिखें, द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल -100 लाइज आर -90 एंड -180।
देखिए फिर वैसे से अब इसी के अगर साथ में माइनस माइनस लगा दूं और इसे -100 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सेम जर्नल आपका आंसर बना दिया गया, जर्नल स्टेटमेंट बना दी गई है। इसमें अपने मतलब के एंगल लिख दें, यहाँ से अपना शनाख्त करके और फिर यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 330 देखेंगे तो ये 90 से भी अबव है, 180 से भी अबव है, 270 से भी अबव है, लेकिन 360 से कुछ कम है। मतलब इस क्वार्टर में हमारे जो है ये वाला एंगल लाई करता है। तो इसको हम सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -330 लाइज आर किन दो के दरमियान है, -270 एंड -360। तो इन दो के दरमियान ये वाला हमारा एंगल -330 लाई करता है, यानी कि उसके दरमियान ये वाक्य है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आंसर आपने यही कोड करना है, और या कि उर्दू में आप जैसे मैंने आपको बताया उर्दू में लिख दें कि दिया गया जाविया। जरूरी नहीं है कि हम जो है रट्टा लगाएं और वही स्टेटमेंट याद करें जो किताब में दी गई है। कोई भी अपनी तरफ से आप, यही तो स्टूडेंट्स की बात है कि वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। लाइक परेशान नहीं होने की बात, इसमें कोई भी आपको अगर इमला आती है, इमला की गलती नहीं करनी, आप खुद से लिख सकते हैं कि दिया गया एंगल -330 जो है वो -270 और -360 के दरमियान वाक़ है। बस इतनी सी बात कर दें तो आपका आंसर दुरुस्त माना जाएगा। हो सकता है कि ये शॉर्ट में आए ना, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आए, फिर तो सिर्फ टिक लगाना है कि -270 और -360 लिखा होगा, कहीं कहीं और लिखे होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक टिक लगाना, फिर वो तो बताना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट में अगर आ जाए तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।